उस समय की बात है जब फौजदार से बच के तांटिया भाग रहा था। तब मैंने उससे कहा, अब तक भाग रहे हो? तब तांटिया आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि उसने मुझे पहले दूसरी जगह देखा था, अब मैं यहाँ दूसरी जगह था। तब मैंने उससे पूछा, कब तक भागोगे? तांटिया बोला, भागो नहीं तो क्या करूं? फौजदार जो मेरे पीछे पड़ा है। तुमने तो नहीं बताया फौजदार को। मैंने उसे समझाया, तुम पाप करते हुए भाग रहे हो और तुम्हारे पापों के छोड़े निशान देखकर फौजदार तुम्हारे पीछे भाग रहे हैं। तांटिया बोला, फौजदार आ रहा है। मैंने पूछा, खून खराबा करोगे? तांटिया ने कहा, अपनी जान बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। मैंने कहा उससे, ईश्वर की भक्ति करोगे? तांटिया बोला, क्या? मैंने उससे कहा, बचना चाहते हो? तांटिया बोला, इस भक्तों में छिपना चाहता हूँ। मैंने समझाया है, दुनिया में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ झूठ अपने आप को सच्चाई से छुपा सके। मैंने तांटिया से कहा, पकड़े नहीं जाना चाहते हो? हाँ, वादा करो कि तुम ये खून खराबा छोड़ दोगे, ये कुल्हाड़ी हमेशा के लिए फेंक दोगे और ईश्वर की भक्ति में लग जाओगे, तो मैं तुम्हें छुपा सकता हूँ। तांटिया बोला, ठीक है, तुम जो कहोगे वो मैं करूँगा, लेकिन छिपने के लिए मुझे इस समय कोई जगह बताओ, जल्दी। मैंने तांटिया को कहा, मेरे पीछे आ जाओ, पर पेड़ के पीछे छिप जाओ। मेरे भक्तों, तांटिया पेड़ के पीछे छुप गया और मैं आंखें बंद करके ध्यान करने लगा। तब तक फौजदार आए। उन्होंने पूछा, इधर किसी को आते हुए तो नहीं देखा? मैंने उन्हें उत्तर दिया, किसी को कैसे देखूंगा, मुझे तो हर जगह ईश्वर ही दिखाई देता है। फौजदार ने कहा, लगता है दूसरे रास्ते से भाग गया होगा, चलो। और फौजदार अपने सिपाहियों के साथ चले गए। फिर तांटिया पेड़ के पीछे से निकलकर आया और बोला, शुक्रिया। मैंने कहा, बच गए ना? तांटिया बोला, हाँ। मैंने कहा, वादा किया था तुमने, बच जाओगे तो खून खराबा छोड़ दोगे, ये कुल्हाड़ी फेंक दोगे और ईश्वर की भक्ति में लग जाओगे। तांटिया जोर जोर से हंसने लगता है। मैं पूछता हूँ, हंस क्यों रहे हो तुम? वो कहता है, तुम्हारी मूर्खता पर हंस रहा हूँ। शेर को कहते हो बकरी खाना छोड़ दे, ये कुल्हाड़ी ही तो है मेरे पास, मुझे जीवन देती है। इसी के डर से तो लोग मुझे पैसे देते हैं। इसे फेंक दूंगा तो खाऊंगा क्या, जीऊंगा कैसे? और तुम ठहरे फकीर, तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं। मैंने कहा, मुझे चाहिए भी कुछ नहीं। तांटिया बोला, वही तो, तुम्हें न घर चाहिए। मैंने समझाया, ये सारा संसार मेरा ही तो घर है। और तांटिया बोला, हाँ, सारे संसार का धन भी तेरा ही है। तुम सचमुच पागल हो। मुझे हंसी आती है तांटिया की बातों पर। मैं हंसता हूँ और फिर तांटिया कहता है, मैं शिरडी के साईं बाबा को मारने निकला हूँ और ये कहता है कुल्हाड़ी फेंक दे। मेरे सभी बच्चों। और फिर तांटिया मुझे ढूंढने चला जाता है। वह मुझे ढूंढ रहा था और मैं उसके पास उपस्थित था। उससे कहता था, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वह मैं ही हूँ। लेकिन वह तांटिया मानता ही नहीं था। वो यह कहता था कि तुम पागल हो। मेरे भक्तों, समझो यहाँ पर मैं तुम्हें सभी को समझाना चाहता हूँ, इस संसार में कोई भी न तो अपनी इच्छा से आ सकता है और न ही अपनी इच्छा से जा सकता है। जब तक संसार में रहो, ईश्वर की भक्ति कर लो। और हाँ, अब मेरे बोध को सुनो और समझो। ओम साईं राम बाबा का बोध इस प्रकार है, साईं कृपा दुर्भाग्य की पतझड़ में सुगंध की बहार बनकर आती है। अध्यात्म आरोग्य पर 13वां अध्याय। कवि सुमंत हे माडपंत, दोनों के मन भाय। जीव अगर स्वाधीन तो दुख क्यों उसे सताय, पराधीन है कर्म के सुख नहीं मिल पाय। खेल जटिल है कर्म का पाप तरफ खींचे, सत कर्म नहीं क्यारियां को कर्म की सींचे। गंगा जल जैसा पावन साईं चरित्र होय, लख 84 फेर से मुक्त कराता होय। भीमा को क्षय रोग था, चरण तीसरा होय, इलाज लागू ना पड़े, पूजा फलित न होय। कुल देवत आराधना भी निष्फल हो जाय, झाड़ फूंक ताबीज या
गड़ा काम न आया। हकीम के हाथ सब, डॉक्टर भी लाचार। निराश भीमा क्या करे, मरने को तैयार। दैनिक साईं बोध में आगे होगी बात, प्राण बचाए भीमा के शिरडी साईनाथ। कहते हैं प्रारब्ध लिखा कभी नहीं टल पाया, साईं कृपा दूत भी यम के वापस जाए। ओम साईं राम बाबा के सभी भक्तों याद रहे भूलो मत, जिस पर बाबा अपना प्रेम न्योछावर कर देते हैं वे दुनिया के सारे दुख भूल जाते हैं। बाबा का प्रेम ही तो था जो टांटिया को समझाया, और बाबा का प्रेम ही तो है जो हम सभी आप सभी बाबा के संदेश को सुन रहे हैं, उनके भक्त हैं। आप सभी को हम सभी को बाबा का आशीर्वाद मिल रहा है। सभी प्रेम से बोलिए ओम साईं राम, जय साईं राम।